नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। bankingchronicle.co.in पर जाकर दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट ले सकते हैं। अभी मॉक टेस्ट पर टेलीग्राम 10 का कोड आप लोग यूज कर सकते हैं ईयरली पैकेज पर, और लेने के बाद आप लोग मेल मुझे जरूर करिएगा। 48 आवर्स में आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ग्रुप में मैं ज्वाइन कर दूंगा। ग्रुप के अगर आप लोग रिव्यूज देखना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है आप लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। दूसरों के बहकावे में आ जाओ या अपना फ्यूचर देख लो। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज डिसाइड करनी है। बाकी जो मैं वीडियो का मैंने जैसा बोला है वो बिल्कुल कंटिन्यू मेरे चलते रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि वीडियोस हमेशा आते ही रहेंगे कंटिन्यू। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। पिछले वाले में मैंने कुछ रेशियो के बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे, तो यहां पर भी हम कुछ पार्टनरशिप और रेशियो वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। तीन लोग हैं, ए बी और सी, ये तीनों पार्टनरशिप में जाते हैं। ए इन्वेस्ट रुपीज 8,000 फॉर द होल ईयर। ए ने 8,000 रुपए लगाए पूरे साल भर के लिए। ठीक है, बी पुट्स इन रुपीज 12,000 एट द फर्स्ट एंड इंक्रीजिंग टू रुपीज 16,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। मतलब कि इसने 12,000 लगाए कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। लेकिन 4 महीने के बाद इसने ये जो 12,000 थे उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 16,000 कर दिया। बचे हुए कितने महीनों के लिए? भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने तक अगर इसने 12,000 लगाए थे तो बाकी बचे हुए 8 महीनों तक इसने 16,000 लगाए होंगे। अब आपको क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, वाइल वाइल है ये, वाइल सी पुट्स इन एट फर्स्ट रुपीज 16,000। सी ने पहले 16,000 रुपए लगाए थे। ठीक है, बट विड्रॉ रुपीज 4,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ। लेकिन इसने कितने रुपए निकाल लिए? 4,000 रुपए इसमें से निकाल लिए 9 महीनों के बाद। तो ये 9 महीने तक तो 16,000 लगा के रखा था, लेकिन इसने बाद में इससे 4,000 निकाल लिए, यानी कि जो 12,000 बचा हुआ था वो अगले 3 महीनों के लिए और लगा हुआ रहेगा। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए एट द एंड ऑफ ईयर इफ द टोटल प्रॉफिट इज रुपीज इतना। आपको ए का प्रॉफिट निकालना है, तो देखिए सिंपल सी बात है, इनके बीच का आप रेशियो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? देखिए कोई भी वैल्यू हर जगह कटनी चाहिए। ये जो प्लस का साइन है ना, ये प्लस का साइन मतलब कि आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी हो गई है? 5। एक तो ये वैल्यू है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। जो भी चीज आप काटना चाहेंगे वो हर जगह कटनी चाहिए। जैसे कि ये 3 जीरो यहां, ये 3 जीरो यहां, ये 3 जीरो यहां, ये 3 जीरो यहां और ये 3 जीरो यहां। ठीक है, अब 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 4 टू जा। ठीक है, ये 4 कट गया, इसमें ये 2 हो जाएगा, ये जो है ये 4 हो जाएगा और यहां पर ये 3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो और कुछ कटता है क्या? 12 दूना 24। चलो इसको पूरा बना ही लेते हैं। तो ये हो गया 24, यहां पर आपका 12 बचा है और यहां पर ये 16 और 2, 16 दूना 32 और 12 कितना हो जाता है? 32, 33, 34 और 44, यानी कि 44। यहां पर आपका कितना हो जा रहा है? 3 3 जा 9 और 9, मतलब 9 प्लस 9 कितना? अच्छा, ये 9 4 जा 36 है ना। 36 प्लस ये इधर इधर कितना हो रहा है? 9, तो 36 और 9 आपका कितना हो जाता है? 45। 24, 44, 45, ये अगर सबका रेशियो आ रहा है, टोटल आपको प्रॉफिट पता है 22,600 है। आपको निकालना क्या था? आपको निकालना है ए का। तो ए का 24, यानी कि आपको निकालना 24 है, और ये टोटल से हम टोटल को डिवाइड करते हैं, जो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये 45 45 90, यानी 90 100 110 104, तो 104 में 100 कम कर, एक कम कर देते, 90 110 114 113। 113 से इसको डिवाइड कर दो आप और मल्टीप्लाई कर दो 24 से। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? ये चीज मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो भी टोटल होता है ना, टोटल को हम टोटल से डिवाइड करते हैं। तो अगर टोटल रेशियो आपको ए बी और सी का टोटल बोला है और ए बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है आपको? 24, 44 और 45, तो इन सबके टोटल से आप डिवाइड कर दो। ये देखिए, तो इससे कट जाएगा ये ऐसा, और 200 से आप 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4800 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है? पी एंड क्यू entered into partnership investing rupees 12,000 and rupees 60,000 respectively। P और Q पार्टनरशिप में जाते हैं। ये 12,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और ये 16,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। आफ्टर 8 मंथ R ऑल्सो ज्वाइंस द बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ रुपीज 15,000। R भी ज्वाइन करता है, कितना? 15,000 रुपए। द शेयर ऑफ R इन अ प्रॉफिट इज रुपीज 45,600 आफ्टर 2 years विल बी। ठीक है, द शेयर ऑफ आर इन अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, मतलब 45,600 का टोटल प्रॉफिट था, जिसमें आर का कैपिटल कितना होगा, आर का प्रॉफिट कितना होगा 2 सालों के बाद। यानी कि ये पूरे 24 महीनों के लिए पैसा लगाया, ये भी पूरे 24 महीनों के लिए पैसा लगाया, लेकिन ये तो 8 महीने बाद आया था ना। तो 24 में आप 8 माइनस कर दो, 16। अब रेशियो कैसे निकालते हैं? मैंने बताया हर जगह चीजें कटनी चाहिए। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो,
ये 3 जीरो। ठीक, अब आप और कुछ काट सकते हैं क्या इसमें, देख लेते हैं। 8 से कट जाएगा तो ये 8 तिया 24, ये भी 8 तिया 24 और ये 8 दूना 16। अब और देखिए यहाँ पर कुछ कट सकता है, 3 कट सकता है, 3 से ये 3 कट गया और ये जो है ये 5 हो गया। अब देखिए कुछ कट सकता है क्या, 2 कट सकता है, ये 2 कट गया, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया। तो आपका रेशो कितना आ गया, 6:8:5 पी क्यू और आर का। आपको बोला कितना गया है, 45,600। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं तो 45,600 डिवाइड बाय 8 6 14 और 5 19, यानी कि 19 से इसको डिवाइड करो। निकालना क्या है आपको, आपको निकालना था आर का प्रॉफिट। तो आर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर आएगा। तो 19 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 से ये 2 टाइम्स जाएगा पहले तो ऊपर वाला, तो 19 गुना कितना हो जाता है 38। 38 के बाद 7 बचता है 76। तो 76 कितने टाइम जाएगा, 19 से अगर आप करोगे 4 टाइम जाएगा, तो ये 4 आ गया, 0 0। 2400 इंटू 5 कितना होता है, 1:20, यानी कि ये वाला आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। A and B entered into partnership with ₹700 and ₹600 respectively. After 3 months, A withdraw 2/7 of his stock, but after 3 months more, he put back 3/7 of what he had withdrawn. अब देखिए यहाँ पर बोला क्या है, A और B पार्टनरशिप में जाते हैं। अब बोल क्या रहा है, इन टू पार्टनरशिप विद ₹700 एंड 600 रेस्पेक्टिवली। इसने 700 रुपए इन्वेस्ट किए, इसने 600 रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि ये 3 महीने तो इतना पैसा लगाया ही था, लेकिन 3 महीनों के बाद इसने क्या किया है, विड्रॉज 2/7 ऑफ द स्टॉक। तो 700 रुपए अगर इसने लगाए थे, इसका 2/7 इसने निकाल लिए। तो यानी कि ये कितना बच गया इसके पास, 100 2 200 200 इसने निकाल लिए, तो बचा कितना, 500 बचा। ये 500 रुपए को इसने लगे रहने दिए। आफ्टर 3 मंथ्स मोर, 3 महीनों के बाद, यानी कि ये 500 3 महीनों तक लगे हुए थे। इसके बाद इसने क्या किया है, पुट बैक्स 3/5 ऑफ व्हाट ही हैड विड्रॉन। जो उसने निकाला था, कितना निकाला था, 200 निकाला था, इसका 3/5 कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3 यानी कि 120। 120 रुपए ये वापस डालता है, तो 500 में 120 और डालेगा तो कितना हो जाएगा, 620 हो जाएगा। ठीक है, 620 अगर ये फिर से मतलब अब फिर से लगा देता है, व्हाट ही हैड विड्रॉन द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो भाई देखिए ये 3 महीना हो गया, ये 3 महीना हो गया, यानी कि ये कितने महीने के लिए लगा होगा, 6 महीनों तक के लिए। और बी के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की गई है, तो यानी कि बी तो पूरा 12 महीनों तक लगाएगा पैसा। अब जो भी चीज काटोगे हर जगह कटनी चाहिए, तो हर जगह क्या कट सकता है, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0 और ये 1 0। ठीक है, ये सब चीजें कट गई। अब हम इसको 3 से काटते हैं, तो ये 3, ये 3 और ये जो है ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको किससे काट सकते हैं हम, इसको 2 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा आपका 25, ये 2 कट गया आपका, और यहां भी आपका 2 कट गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए और कुछ काट सकते हो क्या आप, 5 से नहीं काट सकते, तो इसको आप टोटल कर लीजिए, ये कितना है 35 25 कितना हो जाता है, 30 40 50 60 60 60 120 122 हो गया। ये मतलब ए का कितना हो गया, 122 हो गया। और बी का कितना है, 60 इंटू 2 यानी कि 120। ठीक है, 60 इंटू 2 120। अब 122 और 120 है, तो इसको आप फिर से 2 से काट सकते हो, ये कितना हो जाएगा 61 और ये कितना हो जाएगा 60। मतलब 61 और 60 का आपका रेशियो आ रहा है। ये मैं बहुत बेसिक से करके बता रहा हूं दोस्तों, काफी लोगों को बेकार लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत बेसिक से कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सारे स्टूडेंट्स को देखना है। एक नया स्टूडेंट जो आज बैंकिंग की तैयारी चालू करता है, उसको भी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो आप सिर्फ अपने लिए मत सोचिए, सबके लिए सोच के चलिए कि उनको भी चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं आप लोगों के लिए हाई लेवल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और अगर आपको बहुत ही हाई लेवल के करने हैं क्वेश्चंस, जो टाइम एंड वर्क और ये सब टॉपिक बेस्ड के डीआई करने, तो आप प्लस के सब्सक्रिप्शन में आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है वो। ठीक है, तो यहां पर 61 और 60। अब 61 और 60 अगर रेशियो आ चुका है, आपको बोला क्या गया है, 726 रुपए का प्रॉफिट था, तो 726, ठीक है, डिवाइड बाय 60 60 120 और 121, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 6 टाइम्स जाता है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, हमको जो निकालना है। तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था हाउ मच ऑफ दिस शुड ए रिसीव, ए को कितना मिलेगा। तो ए को कितना मिल रहा है, यहां पर देखिए 61 मिल रहा है, 61 इंटू 6 6 36 366, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर बनेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹15,000 एंड ₹18,000। पी और क्यू ने बिजनेस स्टार्ट किया 15,000 रुपए और 18,000 रुपए लेके। अब बोल क्या रहा है, आफ्टर 4 मंथ्स आर ज्वाइन द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000। आर ने ज्वाइन कर लिया 10,000 रुपए के साथ। आफ्टर 2 more months क्यू लेफ्ट द बिजनेस विद द कैपिटल। अब देखिए ये आर आया कब था, 4 महीने के बाद आया था, आफ्टर 4 मंथ्स बोला था। मतलब कि क्यू ने कितने समय तक काम किया, क्यू ने 4 महीने तो काम किया, और आर के आने के बाद 2 महीनों तक और काम किया, यानी कि ये सिर्फ 6 महीने काम किया। ठीक है, विथ इज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब पी तो पूरा साल भर काम किया, और आर कितना समय काम किया, 4 महीने के बाद आया था, यानी कि 8 महीनों के लिए। पी गॉट अ शेयर ऑफ ₹4,500 इन द प्रॉफिट।
पी को कितना मिला है 4500। अब आप रेशियो निकाल लीजिए, कैसे, हर जगह कटना चाहिए, ये चीज मैंने बताया है रेशियो निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये 18,000 था, ठीक है, तो ये 3 0 कट गए आपके, इधर से ये 3 0 कट गए। अब 6 से, अगर 6 से तो नहीं जाएगा, 2 से काटते हैं इसको तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4। फिर 2 से काटते हैं इसको तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2। तो ये कितना आ गया आपका 20, इधर कितना आ गया 27 और इधर कितना आ गया 45। अब ये किसी से जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। अब देखिए अगर ये 4500, अब पहले देखिए अभी तक क्वेश्चंस में हमारे साथ क्या हो रहा था, टोटल बताता था कि भाई टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब हमको पी बताया है कि पी का प्रॉफिट कितना है, तो अगर पी का शेयर हमको बताया तो हम उसको अब टोटल से डिवाइड नहीं करेंगे, हम उसको पी के रेशियो से डिवाइड करेंगे। टोटल होता है तो टोटल से डिवाइड करते हैं, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर टोटल नहीं है तो क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दो, इसको 45 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमको निकालना है, हमको क्या निकालना था, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न। टोटल कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, 45, 27 और 20, यानी कि 45 और 47 92 टोटल। टोटल हमको हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, 92 हुआ है। इसको और इसको ऐड करने के बाद तो हमको निकालना है 92 और 45 क्या था हमारा, पी का, जो कि दिया हुआ है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 45 से इसको काटेंगे ये 100 हो जाता है, इसमें आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9200 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसी प्रकार से बेसिक क्लासेस आप लोगों की मैं लेते रहूंगा जब तक आप लोगों का बेसिक क्लियर ना हो जाए, कंटिन्यू में ये सब क्लासेस लेते रहूंगा। आप लोगों को जो भी डाउट रहता है दोस्तों आप कमेंट्स कर दिया करो कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या है, कैसा है, जो भी है रिव्यूज अपने दो, जैसा लग रही क्लासेस पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, जो भी रिव्यूज हैं आप लोगों के देते जाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बस धैर्य रखिए। ये नहीं है कि बस सर 50-50 वीडियो डाल दो, 2-2 वीडियो, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर मैं कोई चीज़ आपको पढ़ाता हूं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप पढ़ाया, तो आप अब कम से कम अपनी तरफ से कोशिश करिए कि 20-25-50 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और अगर आप लोग पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि सच में आपको गाइडेंस की जरूरत है, टारगेट बेसिस पर क्वेश्चंस की कमी है, कुछ भी है, आप ईयरली मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, ईयरली टेलीग्राम 10 कोड यूज करके, टेलीग्राम 10 ग्रुप में मैं पूरी तरीके से उसमें प्रैक्टिस करवाता हूं। ग्रुप के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूं कि ग्रुप है क्या और कैसे वर्क करता है। देखिए ग्रुप में ऐसा है कि दो टाइप के, दो ग्रुप बने हुए हैं, दो नहीं 3 ग्रुप बने हुए हैं। एक इंग्लिश का ग्रुप अलग, इंग्लिश वालों का, एक हिंदी वालों का, और जॉब वालों का भी अलग हो जाएगा 1 तारीख से, 1 अप्रैल से जॉब वालों का। तो करना क्या है इसमें, देखिए होता क्या है, सुबह जैसे 10 बजे के पहले मैं आप लोगों को एक टारगेट देता हूं। टारगेट कैसा रहता है, जैसे मैथ्स का टारगेट हमारा 10 से 2 चलता है, तो 10 बजे के पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन से स्टूडेंट्स को कौन से क्वेश्चन भेजने हैं। अब ग्रुप में काफी लोग हैं, 400 500 600 लोग हैं। अब मैं उसमें ऐसा बता देता हूं कि भाई बी से जिनके नाम स्टार्ट हो रहे हैं उनको भेजना है डीआई, जिनके नाम एस से स्टार्ट हो रहे हैं उनको क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन भेजना है। इस प्रकार से मैं लिख के पूरा उसमें मैसेज भेज देता हूं, इंस्ट्रक्शंस पूरे लिख के भेज देता हूं। एग्जैक्ट 10 बजे विंडो ओपन होता है, चैट विंडो। आप लोग मैसेज नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूं, तो 10 बजे एग्जैक्ट मैं चैट विंडो ओपन करता हूं, तब आप मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए ओपन होता है, आप लोगों को क्लियर इमेज, एक एक पर्सन एक क्वेश्चन भेजता है बस। काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको क्वेश्चन की कोई कमी नहीं होगी। आप उस ग्रुप में अगर रहेंगे तो आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वो टारगेट्स आ जाते हैं 2 मिनट के बाद, 10:02 पे वो टारगेट बंद कर देता हूं मैं, ठीक है। फिर वो क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने होते हैं 2 बजे तक। 1:45 के आसपास मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि आप लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर रेडी कर लेने हैं। 2 बजे फिर से चैट विंडो ओपन होता है, 2:02 तक वो चैट विंडो ओपन रहता है और आप लोगों को अपने सॉल्यूशंस भेजने होते हैं। फिर आपका डिस्कशन ग्रुप ओपन होता है, डिस्कशन ग्रुप में आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं 1-1.5 घंटे तक, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ये पोल बंद होता है, मतलब पोल होता है इसके बाद कि भाई आपने कितने क्वेश्चंस किए, इससे पता क्या चलता है, अगर मान लो ग्रुप में 500 लोग हैं, आपने कितने क्वेश्चन किए, आपसे ज्यादा कितने लोगों ने किए, एक जुनून आता है कि यार वो ज्यादा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये जुनून, ये जो ग्रुप स्टडी होती है इस प्रकार से होती है। ऐसा नहीं कि 10 लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, फेसबुक ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं, वो कोई पढ़ाई नहीं होती दोस्तों। यहां पर आप चैट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि ऐसे अगर मैं ओपन कर दूं उसको तो हर बच्चा सिर्फ चैट ही करते रहेगा। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि बहुत फायदा मिलने वाला है इस ग्रुप से, अगर आप लोग चाहते हैं तो। किसी मॉक टेस्ट में आप लोगों को इस तरीके की सर्विसेज नहीं मिलेंगी, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आपका सिलेक्शन। अब आप समझ सकते हैं आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको जैसा लगता है वो आपकी मर्जी है। अगर आपको कोई भी डाउट है मॉक टेस्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे bankingchronicle@gmail.com पर मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और वेबसाइट क्या है दोस्तों, बैंकिंग क्रॉनिकल,
ये banking chronicle@gmail.com लगाओगे तो वो मेरा मेल आईडी है, और अगर .co.in लगाओगे तो ये है मेरी वेबसाइट जिसमें आरसी और एडिटोरियल मैं डेली फ्री में डालता हूँ। साथ ही साथ उसमें आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगे, बहुत सारे पेड पीडीएफ वगैरह की लिंक वगैरह सब कुछ उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। ये मेन वेबसाइट है। मॉक टेस्ट के लिए बस बैंकिंग क्रॉनिकल के बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगा देना है, bankingchroniclemocktest.com। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।